मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि अगर आपकी धनु लग्न है या आपकी धनु राशि है तो आने वाले वर्ष में यानी 2024 में जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या क्या आपको शुभ फल मिलेंगे और किन किन बातों में आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। बहुत से लोगों की ये शिकायत है कि परेशानी से पूरा साल पिछला बीत गया है, अब आने वाले समय में क्या होगा। तो इन 90 दिनों में कैसा रहेगा धनु लग्न और धनु राशि वालों का कैरियर, कैसा रहेगा प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, नौकरी, व्यापार आदि की स्थिति किस प्रकार से रहने वाली है, इसकी मैं जानकारी देने का प्रयत्न करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ध्यान रखिएगा कि यह राशिफल आप लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी लग्न क्या है या आपकी चंद्र राशि क्या है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो। सबसे पहले समझिए प्लैनेटरी पोजीशन क्या बनी हुई है। तो आपके कुंडली में जो लग्नेश हैं गुरु देवता बृहस्पति, वो बढ़िया स्थिति में, मजबूत स्थिति में 5वें भाव में विराजमान हैं, कहीं से किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है। और दूसरी चीज, आपके कारक प्लैनेट यानी आपके भाग्य के मालिक, इनका जो गोचर है ये आपका रहने वाला है धन भाव पे, तीसरे भाव पे, चौथे भाव पे, 5वें भाव पे। यानी कि इनका जो मूवमेंट है दूसरे भाव से लगा करके आपके 5वें भाव तक रहने वाला है। बड़ा सुंदर जगह पे इनका गोचर है। इसके बाद मंगल देवता जो सेकंड नंबर पे आपकी कुंडली में कारक बन जाते हैं, ये आपके रहेंगे धनु राशि में यानी कि आपके लग्न पे रहेंगे। और उसके बाद ये उच्च के हो जाएंगे। मार्च के महीने में ये तीसरे भाव में रहेंगे। इनका भी गोचर बड़ा शानदार जगह पे रहेगा। और आपकी कुंडली में मुख्य 2 ही ग्रह बहुत ज्यादा कारक होते हैं, एक सूर्य देवता और एक मंगल देवता, और बचे गुरु, वो तो मान लिया ओवरऑल आपके पूरे शरीर को और पूरे जीवन को ही कमांड करते हैं। इसके अलावा बात करें अगर शुक्र देवता की, तो शुक्र का जो गोचर है आपकी कुंडली में लग्न पे द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में और चौथे भाव में उच्च भाव तक का ट्रांजिट करेंगे शुक्र देवता। तो शुक्र का भी जो गोचर है इन 4 जगहों पे होने वाला है। और शनि राहु केतु का गोचर यथावत जारी रहेगा। अब जानकारी देंगे राशिफल की। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो आपके कुंडली में नौकरी का जो डिपार्टमेंट है वह होता है बुध के पास और शुक्र के पास। शुक्र आपके नौकरी के मालिक है और बुध आपके कर्म के मालिक है। बुध का जो गोचर है आपके लिए एक तरीके से मान के चलो इस जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में किसी वरदान से कम नहीं रहेगा। उसका कारण ये है, कर्म भाव के मालिक हैं और बैठेंगे आपके लग्न पे, दिशा बल लेकर के बैठेंगे। और कमाल की बात यह है कि गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है। यहां पर बुध दिग्बली हो जाते हैं और कर्म का मालिक जब दिग्बली हो जाता है तो यहां पर सबसे पहला प्रॉफिट तो उन व्यक्तियों को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा इन 3 महीनों में जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अब सभी की सरकारी नौकरी लग जाए ये तो संभव नहीं है, लेकिन ये 3 महीने का समय अगर बाई बर्थ आपकी कुंडली बहुत मजबूत अवस्था में है, गवर्नमेंट जॉब के योग हैं, तो इन 3 महीनों में निश्चित तौर पे आपकी समस्या दूर होगी, सरकारी नौकरी लग जाएगी। और जो लोग प्राइवेट में कोशिश कर रहे हैं, तो प्राइवेट वालों के लिए भी सुंदर योग यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। सरकार से जुड़ करके किसी भी प्रकार का आप काम कर रहे हो, तो आने वाला ये 3 महीना गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड कराने वाला है। निश्चित तौर पे आप सक्सेस होंगे। अब सरकार से जुड़ के अनेकों काम हो सकते हैं। मान लिया आप रेलवे सेक्टर में काम कर रहे हो या आप किसी भी प्रकार की ठेकेदारी वगैरह कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम कर रहे हो, बिल्डर हो,
तो ऐसे में आपके लिए दिन दूने रात चौगुने सफलता मिल जाने के योग इन आने वाले 3 महीनों में बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। व्यापारियों की यदि बात करें तो व्यापार का भी आपकी कुंडली में मालिक बन जाता है बुध देवता, और अपने ही भाव पे दृष्टि डाल रहा है। इसका मतलब ये रहा, जबरदस्त तरीके से आपका व्यापार चलेगा। चाहे आप किसी भी फील्ड में बिजनेस करते हो, दिन दूने रात चौगुने व्यापार आपका भागता हुआ नजर आएगा। इसके बाद अब बात करेंगे उन व्यक्तियों की जो विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों के लिए स्थितियां भैया ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा, उच्च शिक्षा में आपको जबरदस्त तरीके से फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब इसके बाद बात करेंगे यात्राओं के विषय में। तो आपके कुंडली में यात्राओं के ठीक ठाक योग बने हुए हैं, बढ़िया योग बने हुए हैं। अगर बाहर जाना चाहते हो, प्रयास करोगे तो प्रयास आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, उसमें पॉजिटिविटी आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। और यही स्थिति रहेगी प्रेमी जोड़ों की, प्रेम में सफलता आपको मिलेगी। और यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन 3 महीनों में, जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में लव मैरिज और अरेंज मैरिज होने के योग बने हुए हैं। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं या शादी के योग आपकी आयु है और आप विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह या अरेंज मैरिज, तो दोनों के लिए सुंदर योग बने हुए हैं। इस बीच में आपकी शादी हो सकती है, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। जो लोग किसी भी प्रकार का साइड बिजनेस इस समय शुरू करेंगे तो मान के चलिए सफलता मिलने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। आने वाला समय आपका सुनहरा है, निश्चित तौर पे आप सफल हो जाओगे। इसके अलावा अगर बात करें भाग्य की, तो आपकी कुंडली में भाग्य भाव पर स्वयं गुरुदेव की दृष्टि है और भाग्येश भी काफी मजबूत अवस्था में रहने वाले हैं। तो भाग्य भी आपका बढ़िया साथ देता हुआ नजर आएगा। और वहीं पर कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल भी जबरदस्त तरीके से आपका बढ़ा हुआ रहेगा, पराक्रम बढ़ेगा, अपने छोटे भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा, नौकर चाकरों का सहयोग मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये तो रहे शुभ फल, लेकिन बीच में जब सूर्य देवता कुंभ राशि में गोचर करेंगे, कुंभ राशि में जब ये गोचर करेंगे तो राहु के साथ इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा और ये 13 फरवरी को कुंभ में चले जाएंगे। 13 फरवरी से लगा करके 13 मार्च तक इनका गोचर कुंभ राशि में आपके चौथे भाव पे रहेगा, अर्थात आपके मन पे रहेगा। तो सूर्य और राहु का ये जो कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं आपके मन को अशांत करेगा। इसका और कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, 2 बुरे प्रभाव पड़ेंगे। पहली चीज आपके मन में अशांति रहेगी और दूसरी चीज कहीं ना कहीं आपके माता श्री के स्वास्थ्य को ये प्रभावित करने वाला योग इस पीरियड में बनेगा। और दूसरा एक दुष्प्रभाव पड़ने वाला है उससे पहले, और वो दुष्प्रभाव ये पड़ेगा कि छोटे भाई बंधुओं से वैचारिक मतभेद ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। क्योंकि सूर्य देवता जैसे ही 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, मकर संक्रांति पड़ेगी, तो उस शनि देव जो हैं वो अस्त हो जाएंगे। ये अस्त रहेंगे लगभग 1 माह तक। तो उस समय छोटे भाई बहनों से और नौकर चाकरों से आपको थोड़ा बना करके रखना पड़ेगा। क्योंकि जब शनि अस्त होंगे, तृतीयेश हो करके तृतीय भाव में ही अस्त होंगे, तो कहीं ना कहीं ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर जब शनि अस्त होंगे तो एक काम बनेगा भी आपका, और वो काम ये रहेगा कि भाग्य आपका तेजी से साथ देना शुरू कर देगा। वैसे तो भाग्य ओवरऑल 90 दिन तक साथ देगा, लेकिन इस अवधि में 1 महीने तक भाग्य आपका प्रचंड रूप से साथ देगा। क्योंकि सब सप्तम का योग बना देंगे सूर्य देवता अपने स्थान से, भाग्य भाव के मालिक होकर के भाग्य भाव पे दृष्टि डालेंगे। और दूसरी चीज, यहाँ पर जब ये बैठेंगे तो तृतीय भाव में सूर्य बली हो जाता है, कोई भी पापी या क्रूर ग्रह बली हो जाता है तीसरे घर में, तो आपका पराक्रम तो बढ़ेगा, लेकिन छोटे भाई बहनों से मतभेद हो सकता है। इसके बाद अगली बात करें कि यदि संतान के विषय में देखें तो संतान प्राप्ति का आपका समय चल रहा है। अगर आप प्रयत्न करोगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। और संतान से मतभेद है तो वह मतभेद भी आपको दूर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जिन लोगों के दुश्मन वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए राहत वाला थोड़ा समय रहेगा। इस समय कहीं ना कहीं
शत्रु पक्ष कमजोर होगा और आप आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ोगे। बात करें कि स्वास्थ्य इन तीनों महीना कैसा रहेगा, तो गुरुदेव बृहस्पति जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने में कहीं पर भी पीड़ित अवस्था में नजर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब यह रहा कि आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, आपका व्यक्तित्व भी बढ़िया रहेगा। बात करें कि आमदनी आपकी कैसी होगी, तो भैया आपके कुंडली में जो आय का डिपार्टमेंट है वह है शुक्र देवता के पास और धन का डिपार्टमेंट है शनि देवता के पास। दोनों ही बढ़िया अवस्था में हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आमदनी का मालिक लग्न से लगा करके चौथे भाव तक गोचर करेगा। मतलब ये रहा कि पैसा लगातार आपके पास किसी न किसी माध्यम से आता रहेगा, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, चाहे टूरिंग ट्रेवलिंग का काम करते हो, नौकरी करते हो, साइड बिजनेस करते हो, पैसे से आप दुखी नहीं रहोगे। निरंतर आपके पास धन का आवागमन बना रहेगा। तो सभी काम में तो आपको सफलता मिलेगी, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो मैंने पिछले अभी डेट बताई है, 1 महीने तक आपको अपने मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और कहीं ना कहीं मानसिक अशांति अगर आप महसूस करें तो उस समय ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः या ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का आप जप करते रहिएगा, ताकि परेशानी आपको बिल्कुल भी ना हो सके। कमेंट बॉक्स में ओम गुरुवे नमः जरूर लिखिएगा। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।